नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धेश भट्टाचार्य। तो चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो देख के बहुत से लोग गुस्सा हैं, बहुत से लोग खुश हैं, बहुत से लोगों को मतलब आज भी ये लग रहा है कि क्यों हुआ ऐसा। मतलब आप ये समझिए, तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है ना, तो यार तुम सब्सक्राइब कर लो। अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर लो। हर एक चीज़ को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें कुछ ऐसी लेके आता हूँ जिससे लगता है कि हाँ एग्जैक्टली कि टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, तो ज़्यादा मुझे खुशी होगी, अच्छा लगेगा कि हाँ हम लोग भी आगे जा रहे हैं। तो चुनाव के जो नतीजे आए हैं ना वो बहुत शॉकिंग आए हैं, शॉकिंग। मैं आपको बताता हूँ, पिछले बार के जो मुकाबले, अब देखो बहुत लोग ये बोलने आएंगे कि जो 400 पार का नारा था उसका क्या हुआ। देखो यार, चुनाव है, यहाँ पे होता है कि ठीक है नहीं हो पाया। और एक टाइप में राहुल गांधी भी बोल रहे हैं ना, सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना है? कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं उनका सॉन्ग सुनना 295, उसके मुकाबले कांग्रेस के अध्यक्ष और राहुल गांधी दोनों बोल रहे थे 295 आ रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 देख लो। तो फिलहाल देखो, चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो बहुत शॉकिंग आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर हाँ, एक चीज़ आज क्लियर हो गई है, ईवीएम मशीन में हैक हो गया, मशीन ख़राब है, मशीन सही नहीं, मशीन में ये करा रहे हैं वो गलत है। मतलब वो आज इन लोगों को एक्सपोज किया गया किस तरीके से, जो ये एक कटक दल के लोग जो बोलते थे ना, ये देखिए मशीन में छेड़खानी करा रहे हैं ईवीएम मशीन। आज ईवीएम मशीन बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड से आराम से रेस्ट कर रही होगी और कोई उस पर उंगली उठाने वाला नहीं होगा, है ना। हालांकि फिर भी कुछ लोग हैं थोड़े बहुत जो फ़र्क नहीं पड़ता है, वो भी यूपी में हुआ है, उसके समाजवादी पार्टी के कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं। तो यार ये चीज़ें तो क्लियर हैं कि देश आज भी किसकी मांग कर रहा है, किसकी नहीं कर रहा है। पहले मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहूँगा कि अकेली बीजेपी, आप सोचिए बॉस, अकेली बीजेपी 240 सीटें जीत रही है, अकेली बीजेपी। ये जो लोग हैं ना खुशी मना रहे हैं, ये देखो अब तो मोदी गए हो, कुछ टाइम पहले भी चुनाव नतीजे आने के पहले बोल रहे थे अब तो मोदी गए हो मोदी, राजस्थानी भाषा में वो मोदी गए हो। तो मोदी तो गए हो नहीं गए हो वो तुम्हें तो छोड़ो, अब तुम ये देखो, तुम लोग जो थे एक साथ कितने घटक दलों की तुम लोग ने इंडी गठबंधन बनाया। मैं पता कि इंडी गठबंधन क्यों बोलता था, आज आप खुद समझो। ये बोलते हुए अच्छा लगेगा, जीत गया एनडीए, हार गया इंडिया, इसलिए मैं नहीं बोलता था, मैं कभी नहीं बोलता था। इवन आप बहुत से न्यूज़ पे भी देखोगे, नहीं अच्छा यार, इंडिया नाम से अगर आप कोई अलायंस बना रहे हो उसमें फिर अगर आप हार रहे हो, दैट इज साउंड्स टू वेरी वेरी वियर्ड, लाइक इंडिया हार गया, इंडिया इज अ लूजर, लाइक टोटली बैड पर माई ऑब्जर्वेशन। बहुत गलत है यार, नहीं बोलना है, इसलिए दैट वी आर कॉलिंग इंडी गठबंधन। बट कुछ लोगों को दिक्कत है, तो दैट द थिंग इज कि भाई इंडी गठबंधन हारा है, बहुत बुरे तरीके से हारा है। टक्कर तो भाई दी अकेली बीजेपी ने, कैसे दी है बॉस? आप सोचो 543 लोकसभा में 240 सीट अकेली बीजेपी लेके आ रही है, समझ रहे हैं आप। अकेली कांग्रेस पार्टी 100 पार भी नहीं कर पाई, 99 सीट पे ही आके रुक गई। हालांकि हाँ ये सत्य है कि थोड़ा सा घाटा हुआ है, बीजेपी को नुकसान हुआ है। और नुकसान किया क्या वजह रही, किस वजह से? यूपी में यार एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, वो हो गया। तो देखिए हाँ, एक चीज़ और याद आई, कुछ लोग हैं जो पर्सनली कनेक्टेड हैं, बोल रहे हैं कि यूपी वाले बहुत एजुकेटेड हैं। क्यों एजुकेटेड हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी को जिता दिया। तो इसके लिए पहले मैं बताना चाहता हूँ, अखिलेश यादव की पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में, तो इसके लिए तो भाई ताली बजती है, अच्छा काम किया, अच्छे तरीके से वहाँ पे गेन करी सीटें और प्रदर्शन अच्छा किया। तो भाई जो काम अच्छा करा उन्होंने, तो उसका तो उन्हें क्रेडिट जाता ही है। तो इसके लिए क्लैपिंग, समाजवादी पार्टी ने अच्छे तरीके से प्रदर्शन किया और बहुत मेहनत लगाई चुनाव में। मेहनत तो हालांकि सबने करी पर सफल उनकी हुई है। हाँ, तो अब मैं बात कर रहा था कि कुछ लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि एजुकेटेड लोगों ने वोट किया, वोट इन द सेंस कि
समाजवादी पार्टी को जिसने यूपी में वोट किया वो सारे के सारे एजुकेटेड हैं, और ये एक लाइन बनाएगी उत्तर प्रदेश वाले एजुकेटेड, लाइक एजुकेटेड पीपल इज इन उत्तर प्रदेश। क्या है वहाँ पे, मतलब उत्तर प्रदेश वाले सबसे पढ़े लिखे हैं। अब देखिए यहाँ से वो गलत साबित होते हैं। अब देखिए अगर इससे ही तुलना करी जाए कि अगर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया है, यानी समाजवादी पार्टी का जो अलायंस है इन लोगों का सबका, तो ये इससे अगर तुलना करी जाए तो फिर भाई साहब आप मध्य प्रदेश देख लीजिए। यानी कि मतलब आप पूरे उत्तर प्रदेश में तो चुनाव तो पूरे देश भर में हुआ ना लोकसभा का, मतलब आप पूरे देश भर में जिनने जिनने बीजेपी को सीट दी हैं वो सब अनएजुकेटेड हो गए हैं इसलिए मैं बोलता हूँ, मतलब बुद्धि देखिए, ये कुछ लोग हैं, मैं बताता हूँ आपको, ये वो एजुकेटेड बैठे हैं ना जर्मनी में, बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको फॉलो करते हैं। दैट इज़ ओके, ठीक है, अब तुम्हारी पर्सनली है, तुम्हें अच्छा लगता है फॉलो करो, दैट इज़ ओके, मेरा कोई पर्सनली मैटर नहीं है। तुम चाहो देखो, अगर तुम इस बेस पे कंपैरिजन कर रहे हो तो भाई तुम्हारी एजुकेशन लेवल फिर बहुत अच्छी है ना। मतलब तुम सोच रहे हो यूपी वाले बहुत एजुकेटेड हैं, क्यों? क्योंकि बीजेपी के खिलाफ वोट दिया तो वो एजुकेटेड हो गए। तो तुम वही देखो, देश भर में जिन जिन ने बीजेपी में वोट दिया सबसे अच्छा प्रदर्शन कहाँ कहाँ करा बीजेपी में। आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव के साथ साथ 4 स्टेट्स के विधानसभा चुनाव भी हो चुके हैं। आप विश्वास नहीं मानेंगे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, 4 स्टेट में विधानसभा के चुनाव भी हो चुके हैं, जिसमें कि बॉस बीजेपी 1 नंबर, मतलब क्या स्ट्राइक मारी उधर। आप ये समझिए अरुणाचल प्रदेश आ गई बॉस बीजेपी, ठीक है। और मैं बताता हूं आपको, उड़ीसा में बीजेडी बोल रहा हूं, सुनना, बीजेडी जो कितने सालों से वहां पे राज करके बैठी हुई थी, कोई उखाड़ नहीं पा रहा था। बीजेपी ध्यान से सुनना, बीजेपी, थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसलिए बता रहा हूं। बीजेपी विधानसभा का चुनाव जीती वहां पे, अब बीजेपी का खुद का मुख्यमंत्री होगा वहां पे। लोकसभा के रिजल्ट आते आते ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो ये भी है। और दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, आंध्र प्रदेश जो बीजेपी का गठबंधन वाला ये प्रदेश है, जिसमें टीडीएस जो अलायंस बना है ना इंडिया, उसका है। हाँ, एक कंफ्यूजन और, मेरे कुछ लोग हैं मेरे जो कनेक्टेड बहुत पर्सनल लोग हैं ना, वो कॉल वगैरह पूछते हैं कि भाई सिद्धे भाई ये क्या, वो कि भाई ये नीतीश कुमार जाना फाना ये क्या है, मतलब राहुल गांधी, तो उनको कंफ्यूजन है, तो उनको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखो, पहले मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा ईजी समझाने की कोशिश करूँगा, वैसे बहुत लोग जानते भी हैं, पर जो लोग हैं उनको मैंने पर्सनली बोलता है, वीडियो बनाऊँगा उसमें क्लियर बताऊँगा। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, भारत में 2 अलायंसेस को बनाया गया था, जो कि अलग अलग पार्टीज ने बनाया, लाइक एक कांग्रेस की और एक भारतीय जनता पार्टी की। तो उसमें क्या होता है, पहले मैं आपको 2 तरीके समझाऊंगा। इधर देखिए मैं इंडिया रख देता हूँ, जिसको अभी भी मैं इंडिया बोलूँगा, इंडिया नहीं बोलूँगा, इंडिया। इधर देखेंगे तो एनडीए दिखेगा आपको, 2 गठबंधन आपको दिख रहे होंगे, इंडिया एंड ये एनडीए, इंडिया और एनडीए, ठीक है। तो मेरे दोस्तों को उनको बता रहा हूँ जो मतलब कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। तो देखिए क्या होता है कि जो अलायंसेस में होता है, जो पार्टी सबसे बड़ी है, ठीक है, उसमें जो भी स्टेट की पार्टी हैं और भी पार्टीज हैं, सब इकट्ठा होकर गठबंधन बनाते हैं, एक अलायंस बनाते हैं, तो वो उसको एक नाम देते हैं, ठीक है। और वैसे ही ये इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस में बहुत पार्टीज हैं, 36 पार्टीज हैं, ठीक है। तो उसमें ये ममता बनर्जी भी थी, और जेडीयू के सबसे पहले तो ये नीतीश कुमार ही गए थे, हालांकि वो छोड़ के एनडीए में आ ही गए थे, उन्हें पता था कि ज़मीनी स्तर पे क्या है क्या नहीं, कौन जीत रहा है कौन नहीं। तो एक गठबंधन होता है जिसमें कि इन्होंने एक नाम दिया था इंडिया गठबंधन। और ये बीजेपी की अगर साइड में हम देखते हैं तो बीजेपी का एक खुद का अलायंस है, जिसमें पार्टीज कम है, पर इनका जो अलायंस है उसका नाम दिया गया है एनडीए। एनडीए में आप देख सकते हैं चिराग पासवान भी दिख रहे होंगे आपको, नीतीश कुमार दिख रहे होंगे, सभी दिख रहे होंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अखिलेश यादव इंडिया अलायंस में थे, ठीक है ना, तो वो इंडिया अलायंस में थे तो वो चुनाव लड़ रहे थे, तो इस तरीके से इन लोगों ने प्रदर्शन किया। फिलहाल एक बात बताता हूँ, बीजेपी यानी एनडीए जो बोल रहे थे मोदी तो गए हो, तीसरी बार मोदी जी फिर आ गए, और देखिए अब आगे क्या होता है। पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बार जो है ना बहुत सी चीज़ों का स्ट्रगल, बहुत सी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा मोदी जी को, क्योंकि उनको भी पता है जो ये अलायंस बन रहा है बीजेपी
उस मार्जिन तक नहीं पहुंच पाई जहां तक एक सरकार बनने का एक न्यूमरिक नंबर है 72 वहां तक नहीं क्रॉस कर पाई बीजेपी। फिलहाल फिर भी उसने अच्छा प्रदर्शन किया। फिर भी देखिए इन घटक दलों ने इतना जोर लगाने के बाद, इतना एकजुट होने के बाद भी मात्र वॉस बीजेपी की कितनी ज़्यादा सीटें नहीं, मतलब कर ही नहीं पाए उतनी। मैं बताता हूँ ना, ये नहीं कर पाए। इतना होने के बाद भी बीजेपी की कितनी सीटें कम कर पाए, 55 से 59 तक, कुछ इतनी सीटें कम कर पाए। और वो तो छोड़िए, इतना होने के बाद भी जो पार्टी 99 यानी कांग्रेस पार्टी 99 सीट है, 100 भी नहीं क्रॉस कर पाई है बॉस। उसको विजय बता रहे हैं, उसको हीरो बता रहे हैं। और जो पार्टी अकेले दम पे भारतीय एनडीए गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ, वो अकेली पार्टी बॉस पूरे के पूरे गठबंधन, जो ये इंडिया गठबंधन बना, उस मतलब बीजेपी उसको अकेले टक्कर दे रही है, उसके बराबर तक नहीं पहुंच पा रही है। अब उत्तर प्रदेश का जो है मैटर, तो उत्तर प्रदेश में मैं आपको देखिए बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का जो अयोध्या को लोग कंपेयर कर रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं कि यार अयोध्या वालों को गाली दे रहे हैं लोग, बोल रहे हैं, मैं गाली नहीं दे रहे, वो है ना कि लोग नाराज हैं कि यार वहाँ पे वोट नहीं दिया, ऐसे कैसे हो गया। देखो यार, हाँ ये चीज़ है, मेरे लिए भी शॉकिंग है, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसा होगा। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसके चक्कर में बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, अयोध्या वालों और यूपी वालों को भी कुछ ट्रोल कर रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी को ट्रोल कर रहे हैं। मैं तो बोलूँगा दैट इज़ ओके। फिलहाल ये जो क्यों हुआ है, इसके लिए जहाँ तक मेरे पास अभी अपडेट आया है कि जब योगी जी ने लिस्ट जारी की थी लोकसभा चुनाव की उत्तर प्रदेश में, जितने भी इनके प्रत्याशी खड़े थे अलग अलग लोकसभा सीट से, तो उसमें कुछ 28 से 30 कैंडिडेट्स की लिस्ट दिल्ली भेजी गई थी, पहले योगी आदित्यनाथ के पास आई थी। तो अब उसमें ये है कि चुनाव में उनको जब प्रचार वगैरह कर रहे थे, तो उनको जो उनकी टीम थी, पूरी टीम में कुछ ये अंदर इंटरनली मैटर है जिस वजह से ऐसा फेस करना पड़ा। देखिए, कुछ गद्दार भी बोल सकते हैं, ऐसा इस वर्ड को मैं यूज़ करूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब नीचे, जो सबसे नीचे स्तर पे लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, और ऊपर जो ये खबर है ना, ये पहुंचानी पड़ती है, क्योंकि जमीनी स्तर को देखा जाता है कि किसका क्या कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो देखिए, ये जो नीचे से ना खबर जा रही थी, उनको इतना मालूम पड़ रहा था कि चुनाव में हम लोगों को वो उतनी रही है, हम लोग हो सकता है चुनाव हार सकते हैं, कुछ ये चीज़ें थी। तो यहाँ से जो बीच में बैठे होते हैं ना, जो आगे खबर पहुँचवाते हैं, तो यहाँ से खबर दी जा रही, पर ये जो बीच के बैठे हैं, इन लोगों ने कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है, वो अपडेट प्रॉपर नहीं पहुँचाया। यहाँ से जो अपडेट पहुँचाया गया ऊपर, वो यही बोल के पहुँचाया गया कि उत्तर प्रदेश में ये 70 से 75 सीट जीत रहे हैं इन लोगों की वजह से। तो अब इनको कुछ भी बोल सकते हैं। तो यही चीज़ है, कल की डेट है जो उत्तर प्रदेश का जैसे ही रिजल्ट आया, तुरंत योगी आदित्यनाथ जी के सूबे की जो सरकार है, जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, सभी की मीटिंग लखनऊ में सबको बुला लिया और मीटिंग कराई, फटकार लगाई होगी, अब जो भी है। तो इस चीज़ का है तो भाई बहुत प्रभाव पड़ा है। परंतु भाई एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, दोबारा से मोदी जी का जो ये रूप आपको तीसरी बार देखने को मिलेगा। तो इस बार ये देश ना उस दौर में दोबारा पहुँच गया है जिस टाइम वो 90s का दौर था। और दूसरी चीज़, इस बार जो बीजेपी का खुद का उनका प्रण था, जो बड़े बड़े फैसले थे, उसमें भी लेने में बहुत समस्या आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि देखिए, एनडीए सरकार है, एनडीए में जो इनके साथ वाले जो और पार्टीज़ हैं, उसमें भी ये लोग कुछ, देखिए, सब अपना फ्री में नहीं करते, सबको पता है यार, सबको किसी ना किसी चीज़ में फ़ायदा चाहिए, तभी वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो इसमें भी अगर मान लीजिए अभी जैसे 3 मुद्दे हैं, मैं आपको बताता हूँ। यूसीसी हो गया, ठीक है, पीओके हो गया, पीओके साथ साथ 1-2 में है, और तो इन सब चीज़ों को अगर कराना तो संसद से पास करेगा ना, संसद से ही पास कराने पड़ेंगे सारे बिल। तो वहाँ पे इनको दिक्कत हो सकती है। दिक्कत भी ये होगी, देखिए पहले क्या होता था कि भाई हमारी जो है खुद की पार्टी इतनी मतलब सक्षम है कि हम अकेले सरकार बना सके। तो अब क्या है कि थोड़ा सा वो जो रूप है ना मोदी जी का, थोड़ा सा मतलब एक देखना पड़ेगा। बट इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस बार जो रिजल्ट आया है बहुत शॉकिंग था, बहुत शॉकिंग था यार, बहुत शॉकिंग था।
और जो सीटें गंवाई हैं भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, और मोदी जी को मैं तुम्हें बता देता हूँ, ऐसे वैसे वो इंसान है नहीं। वो एक एक चीज़ का विस्तार से विवरण करेंगे, किस वजह से हमारी कहाँ कमी रह गई, क्या हुआ क्या नहीं। मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ को इतना हल्के में ले रहे होंगे, और देखना आने वाले टाइम में वो इस चीज़ को 110% श्योरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ वो सुधारेंगे, और आने वाले समय में उस चीज़ को क्लियर करेंगे और बहुत अच्छे से फिक्स करेंगे। फिलहाल तो यही है। और कुछ लोग बोल रहे हैं हिंदुओं ने ये कर दिया यार, ये कर दिया, वो कर दिया। भाई उस चीज़ को तो मैं ऐसे क्या ही बताऊँ, ऐसे बोलना तो अच्छा नहीं लगता, पर देखिए होता है वो जातिकरण, ये सारी चीज़ें हैं, मैटर बहुत है। अब वो मुझे भी नहीं पता, वो सपना ही रह जाएगा कि कब एक जुटता आएगी लोगों में, कब एक साथ खड़े होके मतलब खुद से कह पाएंगे कि हम सब साथ में हैं। तो भाई देखो, इसका जो है खुद हम लोग ही जिम्मेदार हैं या नहीं है, वो तुम खुद समझदार हो। आज भी समय है, देख लो क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी तो फिर इतिहास भी देखा है, बहुत सी चीज़ें देखी हैं। अब मैं यहाँ पे ये तो बोल नहीं रहा हूँ किसी के साइड से हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, बट सच्चाई दिखा रहा हूँ। आज तो सच्चाई देख ली होगी, और अगर आज भी देखने के बाद भी नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, मुझे सब्सक्राइब कर लो, और नहीं कर सकते हो तो फिर क्या करना है वो भगवान ही तुम्हारा भला करे, मुझे नहीं पता। चलिए फिलहाल वीडियो ख़त्म करते हैं, अब इससे ज़्यादा तो कुछ बोलना नहीं है। पर हाँ, फिर से मोदी जी आ गए। जय हो भाई, राम राम, धन्यवाद।